हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप चौरसिया एक बार फिर से आप सभी का निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में डाइस के बारे में चर्चा कर चुके थे और डाइस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। आज मैं डाइस के क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होंगे, है ना। चलिए तो हम इसके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बेसिक, आपने यदि पिछला टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए, तब आप इसका दूसरा टॉपिक देखिए। तो जैसे चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सर इसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो सतह 3 के विपरीत को सतह को ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें दो डाइस बने हुए हैं। एक डाइस में बना हुआ है 1, 5 और 3, दूसरे पासे बना है 2, 6 और 4। तो इसमें हमें 3 के अपोजिट बताना है। तो एक बार देखिए, हमें आप लोगों को डाइस बना लेता हूँ। 1, 5 और 3, 2, 6 और 4। जैसे कि मैंने आपको लास्ट का नियम बताया था कि दो डाइस दिए हैं और इसमें से कोई भी सरफेस क्या है, कॉमन नहीं है। अब इसमें हमें बताना है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो डाइस दिए हुए हैं, दोनों डाइस कैसे हैं, स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे पहचानना है कि किन्हीं भी दो डिजिट को जोड़ने पर कितना नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 1 6, 5 3 8, 3 और 1 4। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 और 2 8, 6 4 10, 2 और 4 6, मतलब किन्हीं का टोटल नहीं आ रहा है 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पासा हमारा कैसा है, मानक पासा है। तो यहाँ पे हमें 3 का अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे 3 का अपोजिट कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। जो कि क्योंकि मैंने बताया था कि मानक पासा में हमेशा उनका अपोजिट का टोटल कितना होता है, 7 होता है। इस तरीके से आपका 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर, सर दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। जैसे आपको स्क्रीन पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक घन की 4 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि ऊपरी सतह पर 6 है तो इसके निचली सतह की संख्या बताइए। इसमें आपको दोस्तों 4 डाइस दिए हुए हैं। एग्जाम में 4 डाइस का ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 का भी आ जाता है। और एक डाइस का क्वेश्चन कैसा आता है इसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए, आपको इसमें 4 डाइस दिए हुए हैं। जैसे आपका पहला डाइस दिया हुआ है 2 1 3, 4 1 2, 6 4 2, और आपका जो चौथा डाइस बना हुआ है उसमें दिया है 5 6 और 4। इसमें हमें बताना है कि 6 के नीचे क्या होगा। तो अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब पासे 2 से ज़्यादा दिए हों तो इसमें हमने 2 नियम पढ़े हुए थे। या तो आपको पहला नियम देखना है कि एक सतह कॉमन होगी, तो आप ऐसे इसमें से 2 पासे ढूंढेंगे जिसमें एक सतह कॉमन होगी। दूसरी बात, या फिर ऐसा पासा देखेंगे जिसमें 2 सतह कॉमन होंगी। ठीक है दोस्तों। या उससे पहले देखिए, अब इसमें हम रोटेशनल नियम भी लगा सकते हैं, मैं उसको भी बताऊंगा। उसके पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि क्या जो चारों डाइस दिए हुए हैं उनमें से कोई एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है, मतलब जनरल पासा तो नहीं है। तो हम देखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जितने पासे हमको दिख रहे हैं इनमें से कोई भी एक पासा ऐसा नहीं है जो कैसा हो, साधारण पासा हो। तो ये हमेशा कैसा है, हमेशा ये मानक पासा है। तो हमें पता है कि मानक पासा में हमेशा 6 के अपोजिट वही संख्या होगी, उनका टोटल कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे आपसे 6 का अपोजिट पूछा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें पता है कि 6 का अपोजिट कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इनका टोटल हमेशा कितना होगा, 7 होगा। ये तो हमने देख लिया। मान लीजिए आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि एक सतह कॉमन हो तो हमें 6 का अपोजिट बताना। तो देखिए 6 इस वाले डाइस में दिख रहा है, 6 इस वाले डाइस में दिख रहा है। तो हमने देखा कि इसमें तो 6 4 6 और 4 दो सतह कॉमन है। तो हम इन दोनों डाइस को नहीं लेंगे। इन दोनों डाइस में देखें यदि हम, तो 2 2 और 4 क्या है, कॉमन है। 2 सतह कॉमन है इस वाले डाइस में और इस वाले डाइस में। तो मैंने आपको दूसरा नियम बताया था कि जब 2 सतह कॉमन हों तो जो शेष 2 संख्याएं बची होंगी वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि 6 के
और 1 बच रहा है, मतलब 6 का अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जैसे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 है, मतलब कि जो पासा आपको 4 दिए हैं इनमें सभी का अपोजिट कितना है, टोटल उनका 7 है। अब टोटल 7 है, इसका मतलब डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें ये बताना है कि 4 में से वो चयन करना है, उस पासे को चुनना है जो दिए गई स्थिति को, नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। तो आप जैसे पहला पासा देख रहे हैं, तो पहले पासे में आपको ऊपर वाली सतह पर 3 पॉइंट और उसके बाजू वाले में 5 पॉइंट और उसके बाजू वाले में 1 पॉइंट है ना। इसके बाद जो दूसरा डाइस है उसमें 5 हैं, फिर 3 और 2 पॉइंट है। इसी तरीके से उसके बाद वाले में देखेंगे तीसरे नंबर में, तो पहले वाले में ऊपर टॉप में कितना है, 3 बिंदु है दिए हैं, और उसके बाजू वाले में 6 और उसके बाजू वाले में 4। इसी तरीके से जो चौथा है उसमें पहले वाले में 6 दिए हुए हैं, ऊपर वाले में 2 और उसके बाजू वाले में 1। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डाइस की क्या है, तो कि जो उसका अपोजिट होगा उनका टोटल 7 होना चाहिए, जबकि साधारण पासा में क्या है, उनके जो बाजू में संख्या दी होगी किन्हीं भी 2 संख्या को जोड़ने पर 7 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे दूसरा नंबर वाला पासा है तो उसमें 5 के बाजू में 2 दिया है, मतलब 2 5, जबकि 2 के क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, लेकिन ये उसके बगल में दिया, तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि थर्ड नंबर वाला, तो आपको साइड वाले में 4 और टॉप वाले में कितने दिख रहे होंगे, 3 दिख रहे होंगे, तो 4 और 3 7, जबकि 4 और 3 का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। इसी तरीके से आप चौथे नंबर वाले में देख रहे हैं कि 6 है, 6 के बाजू में 1 दिया हुआ है, मतलब 6 का अपोजिट 1 होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट का टोटल क्वेश्चन में कितना बोला है, 7। तो इस तरीके से जो हम पहले नंबर का देख रहे हैं पासा, पहले नंबर के पासे में किन्हीं भी 2 को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, मतलब 5 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 6, मतलब इनका टोटल 7, अपोजिट का टोटल कितना होगा, 7 होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। जैसे आपके स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को 4 बार घुमाया गया है, पासा एक ही है और पासे को कितने बार घुमाया गया है, 4 बार घुमाया गया है। उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला जो डाइस बना हुआ है, पहले डाइस में आपका दिया है 6 2 4, और दूसरे वाले डाइस में आपका दिया हुआ है 2 3 4। इसी तरीके से तीसरे नंबर की बात करेंगे तो जो तीसरे नंबर का डाइस है उसमें आपका दिया हुआ है 3 5 4, और जो चौथे नंबर का डाइस बना हुआ है उसमें आपका दिया हुआ है 1 3 और 2। ये आपके सामने 4 डाइस बने हुए क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। यहाँ मैंने केवल समझाने के लिए अलग से बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले तो हमें वैसे ही साफ साफ दिख रहा है कि पहला पासा को यदि छोड़ दिया जाए तो जो दूसरा पासा है वो हमारा कैसा आ गया, साधारण पासा आ गया। और साधारण पासा में हम डायरेक्ट किसी का अपोजिट नहीं बता सकते। यदि आपको जितनी भी स्थितियाँ दी हुई हैं उसमें से यदि एक भी पासा आपका साधारण पासा है तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। फिर जो मैंने आपको 3 नियम बताए थे उन 3 नियमों को फॉलो करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमें 2 का अपोजिट बताना है। तो आप देखेंगे कि हम किसी भी 2 पासे को चुनेंगे या तो किसी में एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं पहला और दूसरा, तो दूसरे बात देख रहे हैं इनमें हमें कि 4 भी कॉमन है यहाँ पे और 2 भी कॉमन है।
6 तो 3 का अपोजिट हो गया, पर 2 का हम कंफर्म नहीं बता सकते दूसरे नियम के अकॉर्डिंग। यदि हम पहला और तीसरा ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, पहला और तीसरा, तो जैसे हम देखते पहला और तीसरा ले रहे हैं तो पहले और तीसरे में देखिए आपका ये 4 और 4 कॉमन है। इसके अलावा कोई भी संख्या इसकी कॉमन नहीं है, तो हम इन दोनों को लेकर के क्या करेंगे, संख्या से जो कॉमन संख्या उससे हमें कैसा चलना है, क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, पर आपको ये कंफर्म करना है कि जो क्वेश्चन में हम पहले डाइस में चलेंगे वही हमें दूसरे में चलना है। तो हम यहाँ पे 4 को कॉमन लेकर के चलते हैं, तो देखिए हमने 4 को लिया, तो 4 से हम जैसे ही क्लॉकवाइज चले तो 4 के बाद 2 और 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। ये हमने पहले पासे के अकॉर्डिंग कैसे चले, क्लॉकवाइज चले। तो इसी तरीके से हम दूसरे में चलेंगे, तो 4 से हमने लिया, तो 4 के बाद हम चलेंगे 5 और इसके बाद 3। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 का अपोजिट। तो आप देख रहे हैं कि 6 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि आपका यही आंसर क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, यदि इस क्वेश्चन में ही मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तब आप क्या आंसर देंगे। तो मैंने आपको पहला नियम बताया था कि जब एक सरफेस कॉमन हो तो उस कॉमन संख्या का अपोजिट वह संख्या होगी जो हमें पूरे डाइस में नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ पे 4 में देखेंगे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 4 का अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका रहा। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी, अभी तो मैं आपको इस चीज़ें सिखा रहा हूँ, जब हम प्रैक्टिस का सेशन कभी करेंगे आगे चल के तो वहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चनों को हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। इसमें लिखा हुआ है कि एक पासे के फलकों पर अंक 1, 2, 3, 4, 5 व 6 लिखे हैं। पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं। फलक जिस पर अंक 3 अंकित है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी को समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ PCS एग्जाम 2013 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए मैं पहले आपको 4 डाइस बना लूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे 4 डाइस बने हुए हैं, इसमें आपके फर्स्ट डाइस में 2, 3, 4, सेकेंड डाइस में आपका बना हुआ है 1, 3, 2, इसके बाद आपका बना हुआ है 3, 5, 4 और इसके बाद नेक्स्ट में आपका बना हुआ है 6, 2 और 4। तब आप पहले ही देख रहे हैं कि पहला ही डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो अब आप इसको स्टैंडर्ड डाइस के तरीके से आंसर नहीं दे सकते, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें हमें पहला यदि हम देखते हैं तो इसमें 3 और 2 दो संख्याएं कॉमन हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। यदि हमसे 4 का अपोजिट पूछा गया होता तो हम उसे 1 बता देते, या 1 का अपोजिट पूछा गया होता तो 4। तो मतलब हम पहला और दूसरा पासा तो नहीं ले सकते हैं। अब पहला और तीसरा देख लेते हैं। तो इसमें 3 और 4 कॉमन है, मतलब 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो इसमें भी 2 सतह कॉमन है, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे चौथे नंबर का डाइस, तो इसमें 4 और 4, 2 और 2 कॉमन है ना, 2 सतह कॉमन है। पर आप इसमें ये देखेंगे कि जब 2 सतह कॉमन है, 2 और 4, तो शेष जो बची संख्या होगी वो एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब यहाँ पे हमारा 3 का अपोजिट कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है सर, स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। जैसे आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिया गया नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। यह भी क्वेश्चन आपका SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2008 में पूछा गया है।
ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको 4 का अपोजिट बताना है। तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कि इसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका कमेंट पर करिए आंसर। ये सेम इसी तरीके से है, कोशिश करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद हम अब कुछ थोड़ा सा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अंकों पर लिए थे। हम अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कलर नेम पर होंगे या आपके अल्फ़ाबेट पर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए, कलर वाला जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है, उसमें आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक घन के 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग है। ये भी आपका एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल में। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इसमें बताना है कि रंग के अपोजिट क्या होगा। और मैंने आपको पहले पिछले टॉपिक में बताया था कि यदि आपका क्वेश्चन कलर वाला आए या डायग्राम या अल्फ़ाबेट में आ जाए तो वो कैसा होगा, नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। तो अब आपको इसमें बताना है। तो देखिए, जैसे आपका पहला पासा दिख रहा है, उसमें आपका ऊपर वाले में लाल, बाजू वाले में हरा और यहाँ पे पीला रंग दिया हुआ है। इसी तरीके से जब आप दूसरा देख रहे हैं तो दूसरे वाले में आपका हरा, पीला और नीला, हरा, पीला और नीला। इसी तरीके से आपका जो तीसरा डाइस दिया हुआ है, तीसरा डाइस में आपका दिया हुआ है नीला, पीला और नारंगी, नीला, पीला और नारंगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपका है उसमें आपके दिए हुए हैं पीला, हरा, सफ़ेद, पीला, हरा, सफ़ेद। अब देखिए, इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चनों को यदि हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है, हमें समय भी कम लगता है। तो आप देख रहे हैं जैसे आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, नीला, पीला, नारंगी और सफ़ेद। क्या क्या दिए हैं, नीला, पीला, नारंगी और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है सफ़ेद। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे जो आपका पहला ऑप्शन दिया है नीला, तो आप देखिए क्या हरे रंग के बाजू में यदि किसी भी डाइस में नीला है तो जब कोई भी कलर या कोई भी संख्या जिसके बाजू में रहती है तो वो कभी उसका अपोजिट नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हरा के अपोजिट में नीला ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ये हरा के जस्ट बाजू में नीला दिया है इस डाइस में, मतलब नीला रंग कभी भी हरे के अपोजिट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे पीला, तो देखिए जैसे आपको पहले ही डाइस में दिख रहा है कि हरा के जस्ट बाजू में क्या दिया हुआ है, पीला। और जो चीज़ बाजू में है तो वो कभी उसका अपोजिट नहीं होगी, इसके अकॉर्डिंग आपका दूसरा भी गलत हो गया। अब देखेंगे नारंगी, तो देखेंगे नारंगी यहाँ पे दिख रहा है और इसके अलावा कहीं ना, और नारंगी के बाजू में नीला और पीला नहीं है, तो हमें नारंगी तो हो गया, ये मिल गया। लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। तो हमें देख रहे हैं कि हरा के अपोजिट क्या होना चाहिए था, सफ़ेद नहीं होगा क्योंकि उसके जस्ट बाजू में दिया है। इस तरीके से ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है नारंगी, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कलर के जब भी होंगे तब आपको कोशिश करना है ऑप्शन से करने की, और ऑप्शन में जितना फास्ट कर सकेंगे उतना ही प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन आपको कलर या आपको अल्फ़ाबेट या आपके डायग्राम अंकों में भी पूछ सकता है, लेकिन इनमें क्वेश्चन वो ज़्यादा से ज़्यादा समय, क्योंकि लोग क्या करते हैं तरीके क्वेश्चनों को सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगाते हैं। तो याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को आपको किस में सॉल्व करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का ही है, मैं कलर वाला आपको दे रहा हूँ, आपको उसे सॉल्व करना है और उसे क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। क्वेश्चन सर स्क्रीनशॉट पर लगा लीजिए। देखिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी मैट्रिक्स लेवल एग्ज़ाम 2003 में पूछा जा चुका है।
तो ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को बाद में आप सॉल्व करके हमें आंसर इसका कमेंट बॉक्स पर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, ये जो क्वेश्चन है इस सारी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जैसे देखिए आपके क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें केवल एक ही पासा दिया हुआ है और इसी पासे पर 3 डिजिट दिए हुए हैं, पर इसमें क्वेश्चन में देखिए कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, अभी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में लग रहा है कि एक पासा है और इसमें अपोजिट बताना है, तो इस पासे में हम कैसे अपोजिट बताएंगे। तो आप देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में, मतलब घड़ी की सुई की चाल मतलब कैसा, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज इसे घुमाना है, तो ये चाल पर क्रम से ABCD लिखा गया है एवं E और F क्या है, क्रमशः ऊपर एवं नीचे वाले फलक पर लिखा गया है। तो इस पासे के ऊपरी फलक पर जब C है तो बताइए इसके नीचे फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये मैंने एक आपके सामने एक ये पासा लेके रखा हुआ है। देखिए पासे के तरीके से है, इसमें 6 सतह दी हुई हैं। देखिए एक ये टॉप का हो गया, एक ये बॉटम का, ये आपके सामने, ये आपका पीछे बैक में हो गया, ये आपका साइड में और ये साइड में हो गया। 6 सतह आपको दिख रही हैं। तो वो कह रहा है कि जो ABCD हैं वो आपके ABCD कहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है और वो चारों कहाँ रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और आपके E और F कहाँ रहेंगे, टॉप में और बॉटम में। तो आप इसको देख समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मैं ये पासा बना रहा हूँ, जिसे आपके एग्जाम उस पर बना हुआ है क्वेश्चन पर। इसमें हमने चलाया क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ पे D दिया हुआ है और यहाँ पे कैसा कितना दिया हुआ है, E दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज का मतलब ये ऐसे राउंड करेगा। तो अब देखिए A और D, तो इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये पासा है, इसकी 3 सतह दिख रही होंगी, एक आपको ये वाली सतह दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब यहाँ पे दिया है आपका A और यहाँ पे आपका दिया हुआ D। अब A से हमें चलना कैसा है, क्लॉकवाइज। तो A से हम जब चलेंगे तो इसके बाजू वाली सतह पर क्या आएगा दोस्तों, B आएगा। मतलब यहाँ पर D है तो यहाँ पर क्या आ गया, इसके जस्ट बाजू में B आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके ही बाजू में हम देखेंगे तो जो इसके पीछे की सतह है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, मतलब आपको 1 2 सतह दिख रही है और 3, तो इसके जो बाजू में आया तो हमारे यहाँ पे आ गया B। तो इसके बाद इसके जो पीछे वाली सतह होगी, मतलब ये वाली सतह, इस पर क्या आएगा आपका C आएगा, जो कि इसके क्या होगा, पीछे होगा। मतलब B का अपोजिट, D का अपोजिट क्या मिल गया हमें B, और A का अपोजिट क्या मिल गया C। इसी तरीके से E का अपोजिट नीचे क्या हो जाएगा, F। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि A का अपोजिट क्या होगा, तो A का अपोजिट दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C, जो कि ऑप्शन नंबर C का अपोजिट पूछा है तो C का अपोजिट क्या हो जाएगा, A, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आया। यदि नहीं आया तो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। A, D और E, A से हमें क्लॉकवाइज चलना है और कैसे चलना है, ABCD चारों क्रम से चलना है। तो हमने जैसे ही क्लॉकवाइज चले तो A के जस्ट बाजू वाले में B आ गया और उसके बाजू में क्या आ जाएगा, C, जो कि D का क्या होगा, बाजू में होगा। E और F क्या होगा, नीचे। तो आप देख रहे हैं कि B का अपोजिट D है और A का अपोजिट C है, या C का अपोजिट क्या होगा, A होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। इसके बाद जो मैं अब आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बड़े बड़े एग्जामों में इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप क्वेश्चन देखिए कि कैसा है। सर थोड़ा सा क्वेश्चन नेक्स्ट स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिखा होगा। अब क्वेश्चन में आपको 6 कलर बताए जा रहे हैं कि वायलेट मतलब बैगनी,
ब्लू यानी नीला, ग्रीन हरा, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज और लाल रेड। रंगों से इसे क्या किया गया है, रंगा गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो पासा बना हुआ है, पहले मैं एक बार आपको पासा बना लेता हूँ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, समझाता हूँ। इस तरीके से देखिए आपके दोस्तों सामने डायग्राम बने हुए हैं दो ठो। इसमें आपको कलर दिए हुए हैं। कलर क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, आपका येलो, ग्रीन और ब्लू, 3 कलर दिए हुए हैं। इसी तरीके से बाजू वाले में क्या दिया हुआ है, ऑरेंज, येलो और ब्लू। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए। अभी कोई प्रिज्म कैसा जो हमारा रखा था, कैसा था, सीधा रखा हुआ था, अब इसको क्या किया है, पलटा दिया है। अब ये कह रहा है कि यदि लाल रंग के निकटवर्ती सतह कौन कौन से रंग दिखाई देंगे। यदि हम इसको पलटा दें तो लाल रंग के अब बगल में या उनके पार्श्व पृष्ठ पर कौन कौन से कलर होंगे, तो ये हमें क्या करना है, बताना है। तो इसको देखिए, इसको मैं आपको समझा दूं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आपका, जैसे हम पहला वाला ले लेते हैं, ये हमने पहला वाला उठा लिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू, ग्रीन, येलो। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है सॉरी वायलेट है, यहाँ पे मैंने येलो लिख लिया है, यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, वायलेट दिया, बैगनी रंग। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वायलेट दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे देखिए ब्लू के बगल में क्या हो गया, ग्रीन, और ग्रीन के बगल में क्या हो गया, वायलेट हो गया। अब देखेंगे कि ब्लू के बगल में यहाँ पे हमें और क्या चाहिए, येलो चाहिए। ठीक है। तो जो येलो होगा वो कहाँ होगा, ब्लू के बगल में होगा, और इस वाले में देखिए ब्लू के बगल में ग्रीन है, तो मतलब ब्लू के जो बाजू में सतह होगी वहाँ पे कौन सा रंग होगा, येलो होगा। उसके बाद देखेंगे येलो के जस्ट बाजू में हमें कौन सा कलर चाहिए, अब ऑरेंज चाहिए, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास केवल एक कलर बचे हुआ रेड, और इसमें केवल 6 ही सतह होगी, तो आपको 5 सतह भर गई, मतलब रेड हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि रेड के बगल में वायलेट और ऑरेंज, बैगनी और नारंगी, ये 2 कलर आपको दिख रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेड के बगल में वायलेट, और कौन कौन सा, ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा दिया हुआ है, वायलेट और ऑरेंज, मतलब बैगनी और नारंगी, तो इससे आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप जिस भी बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स पर भेज सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये तो था हमारा, हमने पढ़ लिया डाइस में स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और इसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। अब हम पढ़ते हैं ओपन डाइस, यानी खुला हुआ पासा। तो खुला हुआ पासा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अभी आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, उसमें भी क्वेश्चन किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो उसमें हम देखते हैं खुला पासा में, तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, कुछ नियम पढ़ लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि खुले हुए पासे में हमेशा आपको खुला हुआ पासा किस तरीके से दिखाई देगा। तो खुला हुआ पासा आपको इस तरीके से आपके सामने डायग्राम होगा। ये आपका पासा कैसा है, खुला हुआ है। तो अब इसमें आप देखेंगे, इसमें हमें अपोजिट बताना है कि किस संख्या का अपोजिट क्या होगा। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो आप इसके कुछ जब नियम देखेंगे, तो नियम हमारा जो कहता है कि एक का अपोजिट जो हमें लेना है, वो हमें एक बॉक्स को छोड़ करके लेना है, और एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा पर लेना है।
एक एक संख्या को हम एक एक अपोजिट करते जाएंगे। जैसे हमने कहा कि एक का अपोजिट हमने इसमें हमें एक बॉक्स छोड़ना है और कैसी रेखा पर लेना है, एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पर लेना है। तो हम जैसे हमने कहा कि एक का अपोजिट क्या होगा, तो हमें एक बॉक्स छोड़ करके जो भी संख्या होगी सीधे लाइन पर वो उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे एक का अपोजिट कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। इसी तरीके से 2 के अपोजिट की बात करें तो 2 का अपोजिट कितना होगा, 4 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। एक ही स्ट्रेट लाइन पर, मतलब एक सीधी रेखा पर लेना है और एक बॉक्स के गैप पर लेना है। ये इनके क्या होंगे, इस तरीके से हम इनके अपोजिट निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप एक क्वेश्चन एक और समझ लीजिए। यहां पे आप देखेंगे ये जैसे मैंने आपका बना दिया, इसमें मैं अंक ले लेता हूं। ये अब इसमें हमें क्या करना है, अपोजिट बताना है। तो हम यहां पर देखेंगे कि एक सीधी रेखा पर लेना है और एक बॉक्स को छोड़ करके उसका अपोजिट हमें लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 4 का अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। और जो शेष 2 बचे हैं वो दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से इसको क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो था नॉर्मल से क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं आप लोगों को और 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको भी एक बार और बता दे रहे हैं कि जैसे इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। ये आपके सामने डाइस बना। इसमें अपोजिट कैसे बताएंगे, तो एक सीधी लाइन पर देखना है। मतलब एक ये आपकी सीधी लाइन है, तो यहाँ पे 2 के अपोजिट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6 होगा। 2 का अपोजिट कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे 4 का 1 नहीं लेना, क्योंकि जो दोनों होने चाहिए वो एक सीधी रेखा पर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जाएंगे तो हम 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो शेष बचे 2 वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से होगा आपका। इसमें और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ओपन डाइस में किसी का अपोजिट यदि बताना है तो जो अपोजिट एक ही रेखा पर और एक बॉक्स के गैप पर होगा वही उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम डायग्राम के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, पर उसमें क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनेगा। तो आपका क्वेश्चन जिसमें बनेगा वो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इस तरीके से डायग्राम बनेगा और हमें इसमें बताना है। जैसे मान लीजिए उसने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ पे नाम लिख दिए A B C D। तो आप देखेंगे जब हम इस बॉक्स को बंद करेंगे, क्या करेंगे, बॉक्स को बंद करेंगे, तो यहाँ पे एक कुछ जो एक सतह बनेगी उसकी आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो जो एक सतह बचेगी वो क्या होगी, इस तरीके से उसकी आकृति बनेगी। क्योंकि क्वेश्चन इसमें बनता है कि यदि पासा ये खुला हुआ है तो इसे बंद करने पर कैसा दिखाई देगा, तो हमें ये चीज़ भी देखना है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो यदि मैं इसमें अपोजिट की बात करूं तो देखेंगे एक सीधी रेखा पर और एक बॉक्स के गैप पर यदि बात करेंगे तो 1 का अपोजिट कितना आएगा, 3 आएगा। यदि मैं बात करूं 4 के अपोजिट कितना आएगा, तो 4 के अपोजिट 5 आएगा। अब आपसे पूछेगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको 2 के अपोजिट में कौन सा आएगा, हमारा ये बॉक्स होगा। ये इस तरीके से ये हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ओपन डाइस में अभी इसमें भी बहुत सारे बनते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस करिए इस तरीके के क्वेश्चन की। अब हम आज के लेक्चर के लिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा कि यदि एक पासा खुला हुआ है तो उसे बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन देंगे। क्या होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सर स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें आपको एक खुला हुआ डाइस बना हुआ है और इसमें आपको क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो आपका खुला हुआ पासा है उसकी आकृति कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं 4, 2, 1, 3, 5 और 6। ये पासा कैसा अभी खुला हुआ है। अब इस पासे को हमें क्या करना है, बंद करना है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनको मैं एक बार बना लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन में आपको यहाँ पे 2, 3, 1, 4, 6, 5 और 1, 5, 3 और 2, 4, 1, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस पासे को हमें बंद करना है और पासा जब बंद करेंगे तब हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा डायग्राम उसका सही होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, अपोजिट निकालेंगे। तो जैसे ही हम देखेंगे सबसे पहले हम इसके अपोजिट निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो मैंने कहा था एक बॉक्स छोड़ करके और एक सीधी रेखा पर देखना है। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा, 3, 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 और 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6। ये क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये याद रखना है, मैं आपको कई बार बताता आया हूँ और एक बार और बता रहा हूँ कि जो संख्या जिसका अपोजिट होती है वो कभी उसके बगल में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें ऑप्शन में ये चेक करना है कि यदि 2 का अपोजिट 3 है तो वो कहीं किसी बाजू में तो नहीं है, या 1 का अपोजिट 5 है तो वो उसके बाजू में तो नहीं है, 4 का अपोजिट 6 है तो कहीं ये एक दूसरे के बाजू में नहीं है। तो चलिए इसका देखिए ऑप्शन में सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपका दिख रहा है कि पहले ही ऑप्शन में 2 और 3, जबकि यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 2 का अपोजिट क्या है, 3 है, लेकिन इसमें 2, 3 उसके क्या दिया है, बाजू में दिया हुआ है। तो मतलब ये 2 और 3 कभी अगल बगल नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये इसके अपोजिट है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें तो दूसरा देखेंगे तो उसमें हमें 4 और 6 दिख रहा है। 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि यहाँ पे इस डायग्राम में 4 और 6 एक दूसरे के क्या दिए हैं, बगल में दिए हैं। इससे ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर में देखेंगे हमें 1 और 5, क्योंकि देखिए जो सेकंड है 1 का अपोजिट है 5, जबकि इसमें हमें 1 के 5 क्या दिया है, बाजू में दिया है। ठीक है, तो इससे ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए यहाँ पे 2 के साथ में हमें 3 चाहिए, तो 3 इसके अपोजिट में हो सकता है क्योंकि बाजू में नहीं है। 4 के अपोजिट हमें 6 चाहिए तो 6 हो सकता है क्योंकि 1 है बगल में, और 1 का अपोजिट हमें 5 चाहिए। तो ये क्या है, इसमें से ये सारे नियमों को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से है ये आपका डाइस का चैप्टर है ना। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको उतनी ही आपकी इसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, और आप इसे देखेंगे एग्ज़ाम के ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर क्वेश्चन, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको क्या होगा, मेथड इसका ईजी लगेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।